प्रीवियस लेसन में जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एनर्जी जो है वो जब एनर्जी कहाँ से आती है जब किसी भी लिक्विड को इवेपोरेट करवाना हो। तो जब भी किसी लिक्विड को इवेपोरेट करवाना हो तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, लिक्विड मॉलिक्यूल्स खुद प्रोवाइड करेंगे और जो इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। फिर उन्होंने पूछा कि कंडेंसेशन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है कि नहीं है। तो कंडेंसेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्योंकि हमने पढ़ा कि कंडेंसेशन में क्या होता है, टेम्परेचर कम करते हैं। तो जब टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर एग्जिट हो रहा है। ठीक है, तो वो एग्जिट होने की वजह से ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिर उन्होंने कहा कि जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, यानी नेफ्थलीन बॉल्स का काम भी आगे बताया है कि वो रिपेल करवाती हैं इंसेक्ट्स को, वो थोड़ी देर बाद डिसअपेयर क्यों हो जाती हैं। क्योंकि नेफ्थलीन बॉल्स जो हैं वो क्या डिसअपेयर इस वजह से हो जाती हैं क्योंकि वो एक प्रोसेस करवा रही होती हैं जिसे बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट जो है वो वेपर स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, मतलब वो मिड में लिक्विड स्टेट पे नहीं आते हैं। फिर कहा गया है जी, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ फेज चेंज। एक फेज चेंज के दरमियान टेम्परेचर जो है वो क्यों कांस्टेंट रहता है। क्योंकि जो टेम्परेचर हम उसे प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो क्या करता है, जो उसके दरमियान में इंटरमोलिक्यूलर एनर्जी है वो उसको जो है वो क्या करवा रहा होता है, ब्रेक डाउन करा रहा होता है। यानी अगर दो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, उसके दरमियान में फोर्स लग रही है ना, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, तो टेम्परेचर क्या काम करता है कि वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करवा देता है। ठीक है, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता नहीं है। फिर है, क्या ये पॉसिबल है कि हम लिक्विड को भी कंप्रेस करवा सके जैसे हम गैस को कंप्रेस करवा सकते हैं। तो नहीं, पॉसिबल नहीं है, हम कंप्रेस नहीं करवा सकते लिक्विड को। ये जो है लिक्विड को जनरली यही सोचा जाता है, कंसीडर किया जाता है कि इनकम्प्रेसिबल है। जबकि लिक्विड जो है उनको आप कंप्रेस करवा सकते हो अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, यानी आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा इनको जो है वो लिक्विड्स को कंप्रेस करवाने के लिए। फिर इसका कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन देख लेते हैं। सब फर्स्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। हम ये पीछे अब आज वाले ही टॉपिक में पढ़ के आए हैं, ये आप वहाँ से करेंगे। उसके बाद है डिस्क्राइब हाउ बॉइलिंग इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल प्रेशर। सेम क्वेश्चन हमने अभी टॉपिक पढ़ा है, बॉइलिंग जो है वो रिलेटेड कैसे एक्सटर्नल प्रेशर के, वही एक्सप्लेनेशन है, आप इसको भी अच्छे से कीजिएगा। फिर है व्हाई द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन डज नॉट नीड द इनपुट ऑफ एनर्जी। इवेपोरेशन जो है उसको इनपुट एनर्जी मतलब एनर्जी को इनपुट क्यों नहीं कराना पड़ता। ठीक है, इवेपोरेशन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हर तरह के टेम्परेचर पे होता है। इवेपोरेशन को जो है वो एनर्जी की इनपुट जो है वो आउटसाइड से नहीं चाहिए होती, क्योंकि उसे बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है जो वो लिक्विड के अंदर से ही ले लेते हैं। वो लिक्विड से अंदर से कहाँ से एनर्जी लेता है, लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में टकरा रहे होते हैं, वो उन्हीं से एनर्जी लेकर जो है वो इवेपोरेट करना स्टार्ट कर देता है। फिर कहा गया है जी, व्हाई द हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स फॉर द फेज चेंज अडॉप्ट द सेम पाथ। यानी हीटिंग और कूलिंग कर्व्स में पाथ सेम क्यों है। जैसे हमने अभी पढ़ा, ए से लेकर एफ तक जा रहा है और फिर एफ से लेकर ई तक आ रहा है, तो वो सेम पाथ क्यों चूज करते हैं। वो सेम पाथ इसलिए चूज करते हैं क्योंकि उन्होंने सेम ही प्रोसेस करना है, बस वो क्या है, रिवर्सिबल है। यानी एक चीज़ से जो सॉलिड से वेपर्स में जा रहा है और फिर वेपर से सॉलिड में आ रहा है। ठीक है, पर उनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। थैंक यू सो मच. Hope so you all have understood the lecture completely.